दोस्तों, मकान का काम चल रहा था गांव में। मैंने मजदूरों से कहा कि आप नींव भरने में इतना क्यों समय लगा रहे हो? नींव भरने में इतना समय लगा दोगे तो बाकी समय तो भी और लगेगा। तो उन्होंने कहा, साहब आपको पता नहीं है, ये नींव भरने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर नींव कमज़ोर हो गई तो मकान कितना ही अच्छा बना दो, मकान ढह जाएगा और मकान अच्छा नहीं बनेगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल लेक्चर की कर रहे हो, चाहे कॉलेज की कर रहे हो, या सब इंस्पेक्टर, ग्राम सेवक, पटवारी या भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों नींव मजबूत करना। और नींव मजबूत होगी NCERT से। तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमने तो NCERT पढ़ी ही नहीं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलती आप कर रहे हैं। और गलती ये है कि NCERT क्या है? नींव है ना। और हम बहुत बार गहराई में चले जाते हैं, बेसिक चीज़ों से हम परिचित ही नहीं हो पाते हैं। भारत का संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर हम गाइड पढ़ते हैं तो गाइड की भाषा अलग होती है। बाकी NCERT अगर आप पढ़ोगे तो वो बताएगी भारत का संविधान कैसे बना, संविधान होता क्या है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है, क्या कार्यपालिका करती है, क्या व्यवस्थापिका करती है, क्या न्यायपालिका करती है, कैसे राष्ट्रपति केंद्र स्तर पे कार्य करते हैं वैसे राज्यपाल राज्य स्तर पे काम करते हैं, क्या पंचायती राज है, वित्त पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल खोल करके रख देती है NCERT। इसी तरीके से विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अंदर दैनिक जिंदगी में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, या आविष्कारक हो गए, या कोई भी ऐसी जो चीज़ है ना, तो NCERT मूल मुद्दे को पकड़ करके छोटी छोटी चीज़ों से बताते हैं। जैसे हम बड़े लेवल पे चले जाते हैं ना, जैसे टाटा मैकग्रहल की किताब को सीधी हाथ में ले ली, तब वो कोशिका के बारे में इतनी गहरी बातें करेगा, डायोमीटर फलाना फलाना, ठीक है। लेकिन NCERT कहेगी साहब कोशिका क्या होती है, समझाएगा चित्र के साथ में। फिर बाद में पीछे सवाल भी होंगे, उससे आपको मूल अवधारणा जो है ना वो NCERT से ही समझ में आएगी भाई कि कोशिका क्या है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इसके प्रमुख अंग कौन है। क्योंकि NCERT है, कचरा नहीं है। उनको पता है कि जो बच्चों को पता होना चाहिए, जो 10th 12th तक के बच्चों को जो आना चाहिए वो ज़रूरी है। और चाहे कोई भी हो, लोक सेवा आयोग हो या कोई भी परीक्षा हो, ज़्यादातर सवाल जो है सामान्य सवाल होते हैं और समझ आधारित सवाल होते हैं और सीधे सीधे NCERT से पूछे हुए सवाल होते हैं। इसलिए NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है, स्तरीय है, अनावश्यक तथ्यों की बौछार नहीं है। NCERT पुस्तकें बहुत ही विद्वान लोगों के द्वारा लिखाई हुई है, तो उनको पता है क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। अब NCERT को आप ये मत सोचो, जैसे मान लो भारत का भूगोल पढ़ रहे हो तो आप सुबह बैठो, है ना, एक दिन के अंदर भारत का भूगोल खत्म, एक दिन भी नहीं लगेगा। क्यों? बहुत सरल भाषा है और बहुत ही रुचिकर है, तो उसको जल्दी से, और काम की जो चीज़ लगे ना वो रजिस्टर के अंदर नोट कर लो। फिर बार बार उस NCERT की किताब को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे आप NCERT की विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, है ना, अब वो छोटे लेवल की हो सकती है, जैसे छठे सातवीं लेवल की हो सकती है, छोटी सी है। उसके अंदर अगर आप की तेज स्पीड है तो हो सकता है 5 घंटे के अंदर आप उस किताब को पूरा कर लो। तो उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाने, फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। लेकिन जब पढ़ो तब उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ो, ताकि मूलभूत जो अवधारणा, बड़ी रुचिकर, पढ़ने के अंदर बहुत आनंद आएगा। तो जब पढ़ो ना तो मेहनत करो और उस समय ध्यान से पढ़ो। सोच रहे हो कि मकान है, मुझे इसे बहुत सुंदर बनाना है, लेकिन सुंदर बना के करूँगा क्या अगर इसकी नींव कमज़ोर हो गई तो NCERT उस मकान की नींव है। चाहे इतिहास की बात हो, चाहे राजव्यवस्था की बात हो, चाहे भूगोल की बात हो, या विज्ञान की बात हो, या किसी भी टॉपिक की बात हो, तो NCERT इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि इससे आपकी नींव मजबूत होगी। और NCERT में जब प्राचीन काल पढ़ो तो प्राचीन काल पढ़ लो, मध्यकाल पढ़ो तो मध्यकाल पढ़ो, आधुनिक भारत पढ़ो तो आधुनिक भारत की सारी किताबें लगातार 3 दिन में 4 दिन में पढ़ करके ख़त्म कर दूँ, है ना। स्पीडली पढ़ोगे ना, और NCERT की भाषा बहुत सरल है, पढ़ने में आपको आनंद आएगा। इसलिए NCERT से पढ़ो, लेकिन बार बार मत पढ़ो। मेरी सलाह है कि NCERT का जो पढ़ो, काम की चीज़ मिले आपने नोट कर ली। फिर जो आपको टेक्स्ट बुक है, तो पहला चरण क्या हो गया, NCERT की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ो, या बोर्ड की पुस्तकें जो जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहाँ भी आपके रहने वाले हैं जहाँ के, तो वहाँ की जो पुस्तकें हैं, तो वहाँ का जो
राज्य स्तर की व्यवस्था होती है, जैसे बिहार की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, वहाँ की लोकगीत, लोक संगीत, अर्थव्यवस्था, तो उसके अंदर वहाँ के बोर्ड की जो पुस्तकें होते हैं वो पुस्तकें ज़्यादा प्रामाणिक होती है, क्योंकि बोर्ड है वहाँ का, लोकल है, तो अच्छे तरीके से सामग्री को प्रस्तुत करता है। तो आप राज्य के बारे में, अपने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी चाहते हो तो वहाँ की जो बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ो, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके की जानकारी मिलेगी। तो ये जब चीज़ें पढ़ोगे इससे आपकी मूलभूत अवधारणा बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी। और साथ में एक अखबार रोज पढ़ो, एक अखबार रोज पढ़ो, उससे क्या होगा, रुचि लेना पैदा, रुचि विकसित करो, रुचि विकसित करो। जैसे कि मान लो कोई अखबार के अंदर खबर आया कि अल नीनो का ये असर है, तो फिर आप नेट पे देखो अल नीनो क्या है, बाकी जगह देखो। तो ऐसे धीरे धीरे, जैसे है ना, जैसे अंग्रेजी में एक शब्द आया कॉन्स्पिरेंसी, कहीं देखा आपने, तो फिर बाद में डायरी के अंदर, कहीं डिक्शनरी के अंदर देखो भाई कॉन्स्पिरेंसी शब्द का अर्थ क्या होता है। ऐसे रटोगे ना, नहीं, कोई शब्द सामने आ रहा है, जैसे सामने आया है, कोई धारा सामने आ गई है ना, कि भाई 244 के अंदर के संबंध में उन्होंने ये कहा, किस राजनेता ने ये कहा, तो फिर देखो आप 244 क्या है, इससे बहुत आपकी समझ बनेगी, ना केवल समसामयिक मुद्दों पर, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इंटरलिंक करने के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे आपने पढ़ लिया कि इस साल का ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो इस व्यक्ति को दिया गया, तो फिर अब पढ़ो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसे दिया गया, है ना, साथ साथ के अंदर ये चलने वाली प्रोसीजर है। इसके अलावा आप नई तैयारी शुरू कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो लुसेंट जो किताब है बेसिक चीज़ है, उसमें तथ्यों की बौछार है, लेकिन जैसे कहते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना था, तो रोज आप नियम बना लो कि लुसेंट के 3 से 4 पेज पढ़ने, है ना, और जब दूसरे दिन वापस पेज शुरू करो तो उससे पहले उनका रिवीजन कर लो। और दोस्तों आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पढ़ोगे ना, लुसेंट आपकी टिप्स पे हो जाएगी। बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी से तो आपकी मूलभूत अवधारणा विकसित हो रही, एनसीईआरटी के साथ साथ लुसेंट से थोड़े थोड़े तथ्य है ना, ये तथ्य एक दिन देखना आपके अवचेतन मन के अंदर बार बार पढ़ने से इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा मूल मर्म आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जो भी बोर्ड है उनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके साथ में जो लुसेंट गाइड है उसके रोज़ 4-5 पेज पढ़ते रहो, उनका समय समय पे रिवीजन कर रहो, लुसेंट आपकी टिप्स पे हो जाएगी। तो ये तरीका है मूलभूत अवधारणा के लिए। और नए कैंडिडेट हैं और तैयारी कर रहे हैं और बिना कोचिंग के संभव नहीं है आपके लिए कोचिंग करना विभिन्न कारणों से, तो आप घर बैठे इस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।